हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है साहित्यिक परिचय, और उसके आगे लिख देना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गाँव में सन 1907 ईस्वी को हुआ था। जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो 1907 ईस्वी को दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। या आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। ये एक सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार से थे। सरयू पारीण एक परिवार है और ब्राह्मण क्या है, जाति। तो इस प्रकार से लिखना है, ये एक सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार से थे। पारिवारिक परंपरा के अंदर इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। पारिवारिक परंपरा क्या होती है, जो इनके पूर्वज थे वो संस्कृत का ही अध्ययन किया करते थे, तो इन्होंने उसी परंपरा के अंतर्गत संस्कृत का अध्ययन किया। और सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। और उसका आगे लिखना है, सन 1950 में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। 1950 में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। ठीक है, इससे एक वर्ष पूर्व ही लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। यानी कि 1950 से पहले, या कह सकते हैं आप 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकार ने सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। यानी कि भारत सरकार ने सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। इसके आगे लिखना है, सन 1960 से 1966 ईस्वी तक ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यापक रहे। 1960 से 1966 यानी कि 6 वर्ष तक ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यापक रहे। इसके पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विभिन्न योजनाओं का उत्तरदायित्व संभाला था। इसके पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विभिन्न योजनाओं का उत्तरदायित्व संभाला था। और सबसे लास्ट में लिख देना है, 19 मई सन 1979 को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया था। या आप लिख सकते हैं 19 मई 1979 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी कृतियाँ, उपन्यास, निबंध भी कुछ इस प्रकार से लिख देना है। इनकी कृतियाँ क्या हैं? कृतियाँ, सबसे पहले हेडिंग डालनी है कृतियाँ, और उसके आगे लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य के क्षेत्र में उपन्यास, आलोचना, निबंध और इतिहास संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे। और इनके कुछ उपन्यास और निबंध कुछ बता देने हैं, एक दो। उपन्यास में लिखना है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख। और निबंध में लिख देना है अशोक के फूल, कुटज विचार, कल्पलता और आलोक पर्व। इस प्रकार से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय पूरा होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।